सभी दर्शकों ने बिमला दलाल की राम राम। बहन भाइयों, आज का जो कंटेंट है ना, वो इतना दिल दहलाने वाला है कि हर आदमी सुनकर बहुत ही परेशान है। सबके मूड खराब है। शायद आपको पता भी होगा, क्योंकि मैं तो थोड़ा लेट होगी, बिजी थी किसी काम में। 11 तारीख को लोहारू के पास सिंगानिया गांव है, उस गांव की बेटी कॉलेज में गई थी एडमिशन लेने के लिए, जो कि अभी +2 पास की थी। 18-19 साल उसकी उम्र थी, बिल्कुल नादान थी। वो एक स्कूल में टीचर थी। +2 करने के बाद सोचा गरीब परिवार से है, चलो थोड़ी इनकम हो जाएगी, वहाँ पढ़ाया करती। उस दिन स्कूल से आ करके फिर वो कॉलेज में गई थी 11 तारीख को। उसके बाद शाम तक उसका कोई पता नहीं चला कहाँ गई। तो जब वो परेशानी में थी, क्योंकि वहाँ से उसका किडनैप कर लिया गया, जो हालात बताते हैं। उसने 6 बजे के करीब अपने पापा के पास फ़ोन कराया, पापा नहीं उठा सके। आदमी कहीं बिजी हो सका है, भाई जा रहा होगा कहीं, नहीं उठा सके। आप बाद में जब कॉल करी तो उसका फ़ोन बंद पाया, स्विच ऑफ पाया। उसके बाद 12 तारीख को उसकी डेड बॉडी मिला है, बहुत बुरे हालातों में। गर्दन कटी हुई है, आंखें फोड़ रखी हैं, कान काट रखे हैं, बस क्या बताएं, वो नहीं बता सकते। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि उस बेटी पे क्या बीती होगी। अब चूक कहाँ रही, ये देखना है। उसके बाप ने देखा, पापा ने देखा कि लड़की अभी तक नहीं आई 6:30-7 बजे। तो वे पुलिस में गए, 112 नंबर पर कॉल करी। 112 नंबर वालों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। वे थाने में गए और ये कह के चले गए कि आ जाएगी, कल आ जाएगी, परसों 1-2 दिन में आ जाएगी, मैरिज का सर्टिफिकेट ले गए। पहली बात तो उन्हें ये देखना चाहिए, वो 21 साल की नहीं हुई थी, 21 साल उम्र हो रही है, उसके बाद कोर्ट मैरिज कर सकता है, नहीं कर सकते ऐसे। दूसरी बात, उनका ये रवैया ठीक नहीं था, ये कहना ठीक नहीं था। उनका भी बाण होंगी, बेटी होंगी, भाणजी होंगी, बेटी ना आता पोती होंगी, तो बड़ी उम्र के हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि हमारी बेटी के साथ ऐसा आज हो जा, और कोई ये जवाब दे तो उस बाप पर के बीतता है। फिर ये कहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने तो बचा दी और पढ़ा भी दी, लेकिन फिर कहाँ कहाँ बेटी के साथ रहेगा कि बाप के कहीं जाएगी वहीं पर साथ रहेगा। कानून भी कोई चीज़ है, ये कानून किस लिए बनाए हैं? इसीलिए बनाए होंगे ना, क्या ये बेटियों के लिए नहीं है, अलग हैं। बेटियों के लिए अलग कानून बनेंगे क्या? भाई हद होगी। बाप बेचारा इधर से उधर थाने में भटकता रहा। 112 नंबर कॉलेज, 112 नंबर वाले कॉलेज में गए, उन्हें एंट्री नहीं करने दी, तो वो चुपचाप सुन के आगे। ऐसा क्या है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उनके कोई तो राइट, वो अधिकार होते होंगे कानून में कि भैया वो कहीं भी छानबीन कर सके हैं। अगर लड़की वहाँ से गायब हुई है तो उन्हें कॉलेज का गेट क्यों नहीं खोला, एंट्री क्यों नहीं करी? प्रशासन से ये चूक हुई है। अगर उसी टाइम कार्रवाई हो जाती, वो मनीषा नाम की बेटी बच सके थी, क्योंकि उसका रेप भी हुआ है, बेरहमी से मारी भी गई है। तो उसी टाइम ले जाकर उन्होंने नहीं मारी होगी, वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलेगा। लेकिन उनको उनकी लापरवाही से, पुलिस प्रशासन की लापरवाही से ये सब कांड हो गया। अब 5-6 दिन हो गए, आज तक उन दरिंदा का पता नहीं चला है, पकड़े नहीं गए हैं। माँ बाप कैसे सब्र कर लेगा? उस बेटी का पोस्टमार्टम हुआ है, आज पता चल जाएगा क्या क्या उसके साथ दरिंदगी हुई है, रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, किस टाइम ख़त्म करी है, वो सारा इसमें पता चल जाएगा। मैं हर भारतवासी से रिक्वेस्ट करूँ, या हरियाणा वासियों से, जो नज़दीक है, पूरे भारत से नहीं आ सकते, तो हरियाणा तो एकजुट हो सकता है। हर माँ बाप, कोई भी माँ बाप या जो भी एडल्ट आदमी है सोच सके है, हमारी मानसिक शक्ति इतनी है कि हम इस बारे में सोच सका। हाँ, तो ये सोच के देखो कि हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ, हमारी पोती के साथ अगर ये हादसा हो जा, 1 मिनट सोच के देख लो, अगर उनके साथ ऐसा हो जा तो आप पर क्या बीतेगी। और ये सोच के
एकजुट हो जाओ। प्रशासन की नींद जब खुलेगी जब यो हरियाणा एकजुट होगा अपनी बेटी के लिए, क्योंकि आज अगर यहाँ चूक होगी, यहाँ लापरवाही होगी, तो किसी के साथ भी कल किसी की बेटी के साथ, किसी पोती के साथ, किसी की बहन के साथ ये हादसा हो सके, क्योंकि उनके तो हाथ और बढ़ जाएंगे। दरिंदगी जो उन्होंने करी है, अगर उनका कुछ भी नहीं हुआ तो कल किसी और बेटी के साथ करेंगे, परसों किसी और बेटी के साथ करेंगे। तो अपनी बेटियों को बचाने के लिए अगर प्रशासन नहीं बचा सकता तो हरियाणा वासियों एकजुट होकर के आप बचाओ इस बेटी को। मैं भी कोशिश करूँगी जाने की। अगर कोई बहन यहाँ से नज़दीक से जाना चाहती हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। 2 4 5 7 इकट्ठी होकर हमारी यूट्यूबर्स बहनें जो हैं, हम भाई दिन प्रतिदिन कहाँ हैं बेटियों के साथ ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, बेटी ये कर रही है, वो कर रही है। कुछ बेटी हैं भाग जाती हैं, फिर मैरिज सर्टिफिकेट लेके आते हैं, लेकिन हर बेटी को ये कहना कि आ जाएगी मैरिज सर्टिफिकेट लेकर कितना गलत था। हालांकि वो कह रहे हैं 112 नंबर वाले थाने में जो भी थे उनको सस्पेंड कर दिया। अगर ये सस्पेंड कर दिया, आज 4 दिन में बात दब जाएगी, जब फिर आ जाएंगे, टर्मिनेट करो, बिल्कुल निकालो नौकरी से, ताकि उनको अभी भय हो आगे कि ये माँ बाप इस तरह की समस्या लेकर आवा है तो उनका भद्दा मजाक ना कराया जाए, इस तरह की बात ना कही जा। बहुत ही गलत हुआ है उस बाप के साथ भी। अब उसको और भी ज़्यादा चोट लगने लग रही है कि एक तो बेटी गई और देखो वही यूँ बोले, बहुत ही गलत है। तो सब बहन भाई कलाकार हैं जो इस फील्ड में, हर इंसान को सचेत हो जाना चाहिए कि कल किसी की भी बेटी के साथ ये काम हो सकता है। इसलिए हरियाणा वासी अगर एकजुट होंगे तो प्रशासन हिल जाएगा और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगा और उचित कार्रवाई करेगा, वरना इस बात को 2 4 दिन उछाल कर दबा दिया जाएगा। पत्रकार जाएंगे, बता देंगे ऐसे हुआ वैसे हुआ, और भाई कुछ आदमी वहाँ जुड़ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, काफ़ी आदमी जुड़ रहे हैं, लेकिन उनसे 1000 2000 4000 आदमियों से कुछ नहीं होगा। पूरा हरियाणा एकजुट होकर अगर ये काम करेगा, इसमें शामिल होगा, तो कुछ कार्रवाई हो सकती है। वरना आगे के लिए हम इस दुख को सहन करने के लिए जो मनीषा के पापा सहन करें ना, कोई हर इंसान ये सोच लो कि हमारी बेटी के साथ भी, पोती के साथ भी कभी भी ये हो सकता है, और उसके लिए तैयार है। अगर हम भ्रूण हत्या करवा देते हैं, पता होगा आपने भ्रूण हत्या पर कितना कानून सख्त कर रखा है। अगर कोई मिल गया भ्रूण हत्या में शामिल है, डॉक्टर है या वो उसके साथ कोई नर्स है, कोई और है, या वो माँ है जिसने भ्रूण हत्या करवानी है, चेक करवाओ है, जो भी है, तो बहुत ही सख्त हो रहा है कानून। क्यों कि बेटी को बचाना है। फिर वो कहाँ छुपाओगे भाई, उनने बचा तो लेंगे, पढ़ा भी देंगे, फिर क्या कौन से उसमें बेटी गृह में रख लें, आके स्पेशल बनाए गए कि बेटी गृह भाई यहाँ पे बेटी रहेंगी, यहाँ सुरक्षित है। कौन सा ढारा है वो ऐसा जिसमें बेटी सुरक्षित रहेंगी हैं? इस नारे से काम ना चला कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। बचा भी दे है एक बाप, पैदा भी कर दे है और पढ़ा भी दे है, फिर हरदम वो बेचारा अपनी रोजी रोटी का काम करे, उनका पेट भी पालना है, पढ़ाना भी है, उसके लिए कमाया भी जाए है, हमेशा उसके साथ कैसे रहेगा? कोई हादसा हो जाए और उसके साथ फिर भी लापरवाही करी जाए बेटी के साथ, तो फिर ये गवर्नमेंट क्यों नहीं बचा रही बेटी? उन्होंने तो बचा दी, पढ़ा दी, गवर्नमेंट ये प्रशासन क्यों नहीं बचा रहा? ये क्यों नहीं बचा पा रहा? ये क्यों असफल हो रहा है? बाप तो सफल हो गया, उसने तो अपना कर्तव्य निभा दिया, अपना फर्ज पूरा कर दिया, पैदा भी कर दी और पढ़ा भी दी। अब कहाँ जाए वो? कितने इंसान आज दुखी हैं, कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कितना उनका दिल दुख रहा है। प्रशासन को सोचनी चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो हरियाणा वासियों एकजुट हो जाओ, बिल्कुल एकजुट हो जाओ, ताकि आने वाले समय में हमारी बेटी कुछ सुरक्षित हो जाए। ऐसा दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि पहले भी बहुत कांड हुए इस तरह के, ये अब भी हो गया, बहुत बुरे हुए हैं। वो बंगाल में, कलकत्ता में उस डॉक्टर बिटिया के साथ हुआ था, बहुत हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं बनता। 10 दिन चर्चा में रहेंगे, फिर वो केस को दबा दिया जाए, तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाए दरिंदे की, ये तो करते रहेंगे। और हम बेटियों को
पैदा करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे और इस तरह उनसे मरवाते रहेंगे और ज़िंदगी भर के लिए टीस ले लेंगे मन में कि हमारी बेटी थी उसके साथ ऐसा हुआ। माँ बाप जीते मर जाए बेचारे, उनका कोई जीना ना होता, लेकिन करे क्या, मजबूर हैं। तो एकजुटता जो है ना वो हर समस्या का समाधान है। अगर आज हरियाणा एकजुट हो जाता है, सीएम सैनी के पास जाता है, उनसे गुहार करता है, दबाव बनाता है, तो बेटियों को बचाया जा सकता है। नहीं बेटी हम पैदा करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, दरिंदे इस तरह का काम करते रहेंगे, मरती रहेंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर इससे अच्छा गवर्नमेंट को ये छोड़ देना चाहिए कि भ्रूण हत्या बेशक करवाओ और उसके ऊपर अड़ जाना चाहिए करवाएंगे हम तो भाई, क्योंकि हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, बाद में हम सुरक्षित रख लेंगे, लेकिन बाहर कॉलेज स्कूल में पढ़ने के लिए तो जाएगी, उन्हें घर में तो रोक नहीं सकते, क्योंकि नारा तो ये है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। पैदा कर दी, पढ़ा दी, फिर छोड़ दो, कोई कुछ करो, दरिंदे उनके साथ कोई भी अन्याय करो, कुछ जय गन्य पाप करो और गवर्नमेंट चुप, कुछ नहीं करती। तो फिर ये सिर्फ माँ बाप को क्यों फांसी दे रखी है? भ्रूण हत्या होने दो और मत पैदा करो बेटियों को। आज का ये समय देखते हुए, समाज में जो हो रहा है इसको देखते हुए तो ऐसा लगा बेटी पैदा ही नहीं करनी चाहिए। कौन इंसान चाहेगा कि मेरे घर में बेटी पैदा हो, उसके साथ कल नहीं ये हो जाए तो क्या होगा? बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो बस एक ही रास्ता है कि प्रशासन ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा जो उन्हें करना चाहिए, वरना किसी सरकारी इसके साथ पुलिस वाले के साथ कोई हाथापाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, एकदम उठा ले जाएंगे, खोजी कुत्ते के तरियाँ भागे भागे आंडेंगे, जब पकड़ ले आओगे उठा के घेर देंगे। क्यों? उनका स्टाफ है ना, वो पुलिस वाले के साथ धक्का मुक्की हुई है या मार दिया या जो भी कर दिया, जब वह उठा लाओगे अग्नि सोचा ही नहीं भाई भून का खा जावा, लेकिन इब दर्द नहीं होता, इनका दर्द होना चाहिए। सैनी साहब को भी ये सोचना चाहिए कि भाई जो भी कर रहे हो, ये ढील जो दे रहे हो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। इस पर ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रही, इतना दुख हो रहा है, कुछ मत बस। लेकिन ये ज़रूर चाहूँगी भाई प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, या उस पर दबाव बनाने के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे उतना ही प्रशासन पर दबाव बनेगा और हम उस नतीजे तक जा सकेंगे कि भाई किसने किया ये काम, और आगे के लिए फिर उन पर सख्त कार्रवाई करी जा। मैं तो उनको मृत्यु दंड दिया जा, फांसी तोड़ी जा, कोई कार्रवाई ना करते हुए। तो किसी का आगे इसे दरिंदा का थोड़ा सा यूँ भय हो जाएगा, डर हो जाएगा कि अगर कुछ गलत काम किया था ये हुआ था मेरे साथ, थोड़े दिन रख लिए, फिर जेल में डाल दिए, फिर जमानत हो जा, फायदा क्यों है? कुछ नहीं है। तो मनीषा बेटी को न्याय दिलाने के लिए मेरी सारे हरियाणा वासियों से गुजारिश है कि एकजुट हो जाओ, प्रशासन पर दबाव बनाओ, और जो भी उनके माँ बाप भी होंगे भी हमारी बेटी के साथ इतना गलत है, इनके साथ ये होना चाहिए, फांसी टूटनी चाहिए, जो भी होनी चाहिए, जनता को सौंप दिया, जो भी करो ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि हर दरिंदा आगे ऐसा काम करता डरे, आगे ऐसा काम करने की सोचा भी नहीं, ताकि हमारी बेटी कुछ सुरक्षित हो जाए ना। ये अब +2 जिस बेटी ने करी थी, कितने कच्ची मानसिकता बेचारी, उसकी इतनी सोचन शक्ति भी नहीं हुई होगी कि ऐसा भी हो सके, तो उसके साथ ऐसा हो गया था। अब ये जो लड़कियां हैं इसी एज ग्रुप की हैं, उनके मन पे क्या बीत रही होगी? कहीं भी जाती डरेंगी, माँ बाप के कॉलेज में उनके साथ रोज जागा, कमावा खावा नहीं गा, किस तरह उनके साथ जागा, या फिर घर बैठा ले, या फिर यूँ को बेटी को भाई जन्म दो, बेटी बचाओ, बचा लो, बस कॉलेज स्कूल में कहीं मत भेजो, और गृहिणी रहेंगी अनपढ़ रखो और उनको ब्याह दो और वो घर में रहेंगे, बस ये हो जाएगा। कहाँ बराबर का दर्जा मिल जाएगा? कहाँ क्या कर लेंगे ये बेटी, जो कि लड़कियां तभी गजा हैं और उनके साथ ऐसी दरिंदगी वो है, तो फिर देश किस तरह उन्नति कर लेगा? किस तरह क्या करेगा बेटियों को बचा के? जब वे पढ़ नहीं सकती, नौकरी नहीं कर सकती, कहीं पे सेफ नहीं है, तो उनको बचा कर क्या करना है? बचाओ ही मत, भ्रूण हत्या कर दो अगर होगी तो, ना तो भाई पैदा ही मत करो, ये होगा इससे अच्छा था। हर इंसान आज इस चिंता में है कि हमारी बेटियों का आगे होगा कि इसको, अपनी बेटियों को बचाने के लिए हरियाणा वासियों को इकट्ठा होना पड़ेगा,
प्रशासन पे दबाव बनाना पड़ेगा, सैनी साहब से मिलना पड़ेगा, कोई सख्त कानून बनवाना पड़ेगा, जब हमारी बेटी सुरक्षित रहेंगी। इसलिए आज इस हरियाणा वासियों की हमारी बेटियों को ज़रूरत है, ताकि हमारी आने वाले समय में बेटी सुरक्षित रह सकें। इसलिए भाइयों बहनों, सब मिलके एकजुट हो जाओ, लोहारू के अंदर जाओ, सिंगानिया गांव के अंदर जाओ, जहाँ पे वो बेटी का गांव है, और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाओ, ताकि हमारी बेटी आगे सुरक्षित रह सकें। उसके बेचारी की आत्मा को भगवान शांति दे। वो तो चली गई, अपनी जान की बाजी लगाएगी, किस तरह तड़पी, क्या हुआ, जो भी हुआ उसके साथ बहुत गलत हुआ, आगे हमारी बेटियों के साथ नहीं हो। इनको बचाने के लिए एकजुट हो जाओ। राम राम जी सुंदर।